नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशु त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, समय समय पे जो भी त्योहार आते हैं उनके बारे में हम आपको पूर्व में सूचना देते हैं। सन 2021 प्रारंभ हो चुका है, परंतु सन 2021 हो या कोई भी अंग्रेजी नया वर्ष हो, जब वह प्रारंभ होता है तो वह शुरू के 15 से 16 दिन खरमास के नाते शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं होते हैं। और अंग्रेजी वर्ष का पहला कोई पर्व अगर हिंदू का होता है तो वो मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति कब होगी, कितने बजे से पुण्य काल लगेगा, कब दान करना है, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो बनाई है। इस बार सन 2021 के मकर संक्रांति में थोड़ी सी समस्या है। लोगों को भ्रम है कि 14 को है कि 15 को है, अगर है तो किस बजे है, कितने बजे है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमने पिछली वीडियो में दी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति के पीछे आध्यात्मिक कारण क्या है, ज्योतिषीय कारण क्या है, शास्त्रों में क्या बताया गया है। सबसे पहले ज्योतिषीय कारण, ग्रह नक्षत्रों का कारण हम आपको बताते हैं। हिंदू महीने जो है वो सूर्य की परिक्रमा के अनुसार ही बदलते हैं। सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करता है और तब हिंदू महीना प्रारंभ होता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसी प्रवेश काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। और मकर संक्रांति प्रारंभ होने के बाद ही उत्तरायण और दक्षिणायन की बात भी होती है। इसके पहले सूर्य दक्षिणायन था, अब सूर्य उत्तरायण होगा। उत्तरायण में दिन बड़े होते हैं। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो दिन बड़ा होता है और इसको देवताओं का दिन भी कहा जाता है। परंपरा है, हिंदू परंपरा है कि जो लोग सूर्य उत्तरायण में मरते हैं उनको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो सीधे पितरों में जाकर मिल जाते हैं। तो ये सूर्य उत्तरायण के इतने विशेष लाभ हैं। महाभारत में भीष्म पितामह को शैया पे लेटे हुए कई दिन गुजरे, वो अपने शरीर को त्याग नहीं करते। लोगों ने उनसे पूछा कि आप शरीर का त्याग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु की प्राप्ति थी। उन्होंने कहा सूर्य अभी दक्षिणायन चल रहे हैं, जब ये उत्तरायण चलेंगे तो हम अपने शरीर का त्याग करेंगे। ये रही पौराणिक एक कहानी। दूसरी कहानी ये है कि भगवान सूर्य देव के पुत्र शनि देव, जिनकी राशि में जब वो जाते हैं अर्थात मकर राशि, और मकर और सूर्य के मिलन को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। कहा जाता है कि सूर्य की जो पत्नी थी वो सूर्य के ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सूर्य के ताप को न बर्दाश्त कर पाने के नाते वो तपस्या करने चली गई और अपनी अनुपस्थिति की जानकारी सूर्य देव को न हो, इसलिए उन्होंने अपने स्थान पे अपनी छाया को रख दिया। छाया से एक पुत्र की प्राप्ति हुई और भी पुत्र हुए, लेकिन जिसमें शनि देव पैदा होते हैं और सूर्य देव के साथ छाया बड़े प्रेम से रहती थी। लेकिन जो सूर्य के और पुत्र थे उनका व्यवहार और छाया के व्यवहार में एक संतुलन न देखकर सूर्य को शक हुआ कि कहीं ये हमारी पूर्व पत्नी है कि कोई दूसरी औरत है। इस बारे में जब उनको जानकारी हुई तो उनको क्रोध आया और उन्होंने सूर्य ने शनि देव को और उनकी माता छाया को अपने यहां से बाहर निकाल दिया। शनि देव और छाया दोनों ही नाराज हुए और शनि देव को श्राप दिया। श्राप देने के बाद शनि देव और छाया के श्राप से सूर्य देव के शरीर में एक विशेष प्रकार का रोग हो गया। सूर्य देव की पहली पत्नी से यम पैदा हुए। यम ने घोर तपस्या की और जिससे उनके पिता सूर्य स्वस्थ हुए। सूर्य देव जब स्वस्थ हुए तो क्रोध में और उनके श्राप से पीड़ित होने के नाते उन्होंने पुनः शनि देव को अग्नि से
श्राप दिया जिससे उनका घर जल गया। शनिदेव भी अब पीड़ा को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन पिता का हृदय था। समय बीतता गया, फिर एक स्थिति आई, धीरे धीरे सूर्य गति करते हुए मकर राशि में पुनः प्रवेश किए। शनिदेव के पास उस समय कुछ भी नहीं था, उनका घर एकदम जल चुका था। पिता के आगमन तक उनके मन में भाव आया कि हमारे पिता आ रहे हैं, क्यों ना हम उनकी वंदना करें और वो प्रसन्न होंगे, हो सकता है हमारा फिर से कल्याण हो जाए। शनिदेव के पास उस समय कुछ भी नहीं था। उन्होंने तिल से, केवल तिल ही था, क्योंकि कुंभ में उनके घड़े में कुंभ को ही माना जाता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, मकर राशि मूल त्रिकोण राशि नहीं है, लेकिन शनि के दोनों राशियां घर हैं। तो सूर्य जैसे ही मकर राशि में प्रवेश किए, शनिदेव ने सूर्य की उपासना तिल से की। सूर्य प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब हम मकर राशि में प्रवेश करेंगे तुम्हारे पास धन, यश, कीर्ति सारी चीजें आ जाएंगी। इसी घटना के बाद से मकर संक्रांति की पूजा और उत्सव के रूप में पूरे विश्व में, पूरे संसार में जहां भी सनातनी है उसको मनाया जाता है। एक ये कहानी प्राप्त होती है। इसमें तिल का भी विशेष महत्व है। तिल को कहा जाता है कि विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुआ है, और जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो तिल के माध्यम से ही दान, तिल के माध्यम से पूजन, तिल के माध्यम से स्नान, इन चीजों का विशेष लाभ होता है। इससे संबंधित ढेर सारी कहानियां हैं, लेकिन ठंडी समाप्त होती है, धीरे धीरे गर्मी की तरफ मौसम आगे बढ़ता है। इन संपूर्ण चीजों को देखते हुए कहा जाए आज के परिवेश में कि ठंडी के समय में जब मौसम इतना ज्यादा पीड़ादायक होता है कि लोग गरीबी या भूख से परेशान होते हैं, तो भारतीय संस्कृति में दान एवं वस्त्रों के दान की एक श्रेष्ठ व्यवस्था की गई है। दान क्या करें, कितना करें, कैसे करें, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। चलते चलते हम आपको इतना जरूर बता देना चाहते हैं कि मकर संक्रांति में ऊनी वस्त्र, कंबल और तिल, साथ में चावल, खाद्य सामग्रियां अधिक से अधिक दान करना विशेष शुभकारी होता है। घी, गुड़, इन चीजों का भी दान करना चाहिए। इन सभी दानों का अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव है, इससे संबंधित वीडियो भी हम आपके लिए बनाएंगे। इस वीडियो में हम आपको संक्षिप्त कहानी सुनाएं कि क्यों मकर संक्रांति मनाई जाती है। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।